दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हमें इस जन्म में जो भी रिश्ते नाते मिलते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, वे सब रिश्ते हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। यहाँ तक कि हमें हमारी संतान भी हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलती है। कहते हैं कि हमारा कोई पूर्व जन्म का रिश्तेदार या फिर कोई सगा संबंधी या फिर कोई दोस्त ही हमारे घर हमारी संतान बनकर जन्म लेता है। यदि अपने पूर्व जन्म में हमने किसी व्यक्ति से बहुत बड़ा ऋण लिया था, या किसी का पूरा धन नष्ट कर दिया था, या किसी व्यक्ति को हमने बहुत ज्यादा तड़पाया था, या फिर किसी की हत्या कर दी थी, तो इस जन्म में वही व्यक्ति हमारे घर हमारी ही संतान बनकर जन्म लेता है और अपना बदला लेने के लिए वह हमारा सारा धन अपनी बीमारी में या फिर बुरी आदतों में उड़ाकर समाप्त कर देता है। और जब तक उसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता, तब तक वह हमें गहरी पीड़ा देता ही रहता है। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी, संतान बनकर कौन हमारे घर जन्म लेता है। किसी नगर में दो बचपन के दोस्त रहते थे। नाम थे संजय और पवन। संजय और पवन ने एक साथ ही स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात दोनों ने यह फैसला किया कि वे दोनों एक साथ पार्टनरशिप में छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसे वे आधा आधा बांट लेंगे। दोनों दोस्तों ने अपनी थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी निकाली और शहर की एक बड़ी सी मार्केट के फुटपाथ पर रेडीमेड कपड़ों की एक छोटी सी दुकान लगाई। दोनों दोस्त सुबह खुशी खुशी अपनी दुकान पर आते और बहुत ही जोश और लगन के साथ कस्टमर्स को अपनी दुकान के कपड़े दिखाते। लोगों को उनके सुंदर और सस्ते दामों के कपड़े पसंद आने लगे और धीरे धीरे लोग उनसे कपड़े खरीदने भी लगे। और इस तरह 7-8 महीनों में ही उनकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी और अब तो उन्होंने उसी मार्केट में एक बड़ी सी दुकान किराए पर ले ली और बड़े शहर से अच्छे डिजाइन के कपड़े लाकर अपनी दुकान में रखे। फिर क्या था, इतने सुंदर डिजाइन के कपड़े और वो भी कम दामों पर। अब तो उनकी दुकान कस्टमर से भरी रहती और 2 साल के अंदर ही दोनों दोस्तों ने अच्छा पैसा कमा लिया। अब तो उन दोनों ने एक रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम खोलने की सोची और कुछ ही समय के बाद उसी मार्केट में वे दोनों दोस्त एक बड़े से शोरूम के मालिक बन चुके थे। दोनों दोस्त जी जान से मेहनत करते रहे और उनका बिजनेस भी आगे और आगे तरक्की करता ही चला गया और उनकी तिजोरियां पैसों से भरने लगी। इतनी तरक्की, इतना धन, अब तो दोनों ही दोस्त बहुत खुश थे। कहते हैं कि धन जब जरूरत से ज्यादा आ जाता है तो वो अपने साथ कई बुराइयां भी लेकर आता है, और यही इन दोनों दोस्तों के साथ हुआ। एक दिन उनमें से एक दोस्त संजय यह सोचने लगा कि मुझे इस बिजनेस का 50% प्रॉफिट पवन को देना पड़ता है। अगर मैं इसका 50% इसे ना दूं तो 100% प्रॉफिट मेरा होगा और तब मैं इस शहर का सबसे धनी और सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। यदि मैं इसे अपने रास्ते से हटा दूं तो पूरे बिजनेस का 100% मालिक मैं ही बन जाऊंगा। मन में इसी तरह पाप का विचार आते ही संजय ने एक कुटिल योजना बनाई। उसी शहर में एक नर्स रहती थी। संजय ने उस नर्स को एक जहरीला पाउडर बनाने के लिए कहा और इस जहर को बनाने के लिए संजय ने उसे पूरे 1 लाख रुपए दिए। अब नर्स ने वह जहरीला पाउडर तैयार किया और एक दिन मौका पाकर संजय ने पवन के भोजन में वह पाउडर मिला दिया और उस जहरीले भोजन को खाकर कुछ ही घंटों के पश्चात पवन की मृत्यु हो गई। और इस तरह संजय के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल गया। और फिर वही हुआ, संजय अपने बिजनेस में पूरे 100% का मालिक बन गया। संजय खुश था कि पवन की इस मौत का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन वह यह भूल गया था कि ऊपर आसमान में ईश्वर नाम की एक शक्ति भी है जिसकी आंखें हर पल हर क्षण हमें देख रही हैं। खैर, 2 साल के बाद संजय ने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली और उन्हीं दिनों अचानक ही उस नर्स की भी मृत्यु हो गई। शादी के 1 वर्ष के बाद संजय के घर एक सुंदर सा गोल मटोल बेटा पैदा हुआ। संजय ने बहुत ही प्यार से अपने उस गोल मटोल बेटे का नाम रखा सोनू।
धीरे धीरे सोनू बड़ा होने लगा और जब सोनू 5-6 साल का हुआ, संजय की पत्नी अचानक ही बहुत बीमार पड़ गई और 4-5 महीने में ही उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी की इस तरह गुजर जाने के बाद संजय पूरी तरह से टूट गया। अब तो घर और नन्हे सोनू की सारी जिम्मेदारी संजय के कंधों पर आ गई। बिजनेस में पूरा टाइम ना दे पाने के कारण उसका बिजनेस भी धीरे धीरे नीचे आने लगा। उधर घर पर जैसे जैसे सोनू बड़ा हो रहा था, उसकी जिदें और फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थी। 14-15 साल का होते ही सोनू ने सिगरेट भी पीनी शुरू कर दी। सोनू की इन हरकतों से संजय बहुत ज्यादा दुखी हो गया। इसी तरह सोनू ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और अब संजय ने सोनू को सही रास्ते पर लाने के लिए उसकी एक अच्छी लड़की के साथ शादी करवा दी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सोनू बहुत बीमार पड़ गया। इलाज के लिए सोनू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो पता चला कि सोनू को ब्लड कैंसर हो गया है। संजय ने अपनी इकलौते बेटी की जान बचाने के लिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया और उसका सालों का कमाया हुआ धन बेटी के इलाज में पानी की तरह बहने लगा। और आखिर एक दिन वो भी आया जब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। अब तो सोनू के जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे थे। ऐसे में एक दिन सोनू ने अपने पिता संजय को अपने पास बुलाया और कहा, पापा पहचाना मुझे? मैं आपका वही दोस्त पवन हूँ जिसे आपने धोखे से खाने में जहर देकर मार डाला था। यह सुनते ही संजय पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा और वह बस इतना ही बोल पाया, तुम पवन हो? हाँ पापा, मैं ही पवन हूँ। मैंने ही अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा बनकर जन्म लिया। याद करो पापा, मेरे जन्म के बाद आप कभी खुश नहीं रहे। जिस धन के लिए आपने मुझे मार डाला था, आज आपका वही धन मेरे इलाज में खर्च हो गया है और आज आपके पास कुछ बाकी नहीं बचा। ना तो आपकी पत्नी, ना ही आपका बिजनेस, ना आपका पैसा और ना ही आपका बेटा। आज आप इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गए हैं। यह सब सुनते ही संजय फूट फूट कर रोने लगा और फिर कहने लगा, बेटा तू सही कहता है, यह सब मेरे ही पाप कर्मों की सजा है। लेकिन बेटा एक बात बता, इसमें तेरी मासूम पत्नी का क्या कसूर? वो इतनी कम उम्र में विधवा बनने का दुख क्यों उठाएगी? यह सुनकर सोनू ने कहा, पापा आपको वो नर्स याद है ना जिसने मेरे लिए जहर बनाया था और मेरे मरने के 2 साल के बाद अचानक ही उसकी भी मृत्यु हो गई थी। वही नर्स आज इस जन्म में मेरी पत्नी बनी है। पिछले जन्म में उसने मेरे लिए जहर बनाकर मुझे मार डाला था और इस जन्म में विधवा बनकर उसकी जिंदगी जहर बन जाएगी। इस तरह मेरा बदला पूरा हुआ और अब पापा मैं जा रहा हूँ, अलविदा। और ऐसा कहते ही सोनू ने दम तोड़ दिया और संजय अपने इकलौते बेटे के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा, पवन मुझे माफ कर दे। लेकिन संजय के गुनाह की माफी तो ईश्वर के पास भी नहीं थी। आज ईश्वर की अदालत में न्याय हो चुका था। उसका अपना पाप ही उसके घर में उसका बेटा बनकर आया और उसको पूरी तरह से बर्बाद कर उसे रोता तड़पता छोड़कर चला गया। ठीक उसी तरह जिस तरह उसने अपने ही दोस्त पवन को बर्बाद कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद। जय माता दी।